गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एमएस सर और आपका स्वागत है 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर थर्ड में। डी स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया है। वीडियो लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंग्लिश के इंट्रोडक्शन को देखा था, फिर हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 2 में ओल्ड इंग्लिश के बारे में जाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मिडिल इंग्लिश के बारे में जानेंगे। डी स्टूडेंट्स, ये क्रैश कोर्स है, इसलिए यहां पर हम लिमिटेड चीजों को देखते हैं। चैप्टर स्टडी ऑफ इंग्लिश, आपका बुक का नाम स्टडी ऑफ इंग्लिश है। स्टडी ऑफ इंग्लिश से लिमिटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम बेहतर हो जाए। हम केवल रिजल्ट के लिए पढ़ेंगे। तो ये क्रैश कोर्स है, यहां पर केवल और केवल हम रिजल्ट के लिए पढ़ेंगे, इतना याद रखना है। तो वीडियो लेक्चर 1, वीडियो लेक्चर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने उसको देखा है, लिखा है, सीखा है, पढ़ा है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखिए, अन्यथा पीछे वाला पहले देख लीजिए, फिर इसको आप देखेंगे। तो पीछे वाला वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक को प्रेस कीजिए, उसको देखिए, फिर इसको देखना है। जी हां, हमारा टॉपिक है मिडिल इंग्लिश। लेक्चर 3 में हमारा टॉपिक है मिडिल इंग्लिश। आइए मिडिल इंग्लिश के बारे में जानते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी बोर्ड में देख पा रहे हैं, 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 3 बुक स्टडी ऑफ इंग्लिश, और स्टडी ऑफ इंग्लिश बुक से हमारा टॉपिक है मिडिल इंग्लिश। आइए मिडिल इंग्लिश के बारे में हम लोग जानते हैं, उतना ही जानेंगे जिससे हमारा एग्जाम में काम चल जाए। चलिए, मिडिल इंग्लिश का जो पहला पॉइंट है वो है इंग्लिश फ्रॉम 1150 AD टू 1500 AD इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हां, 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के अंग्रेजी के इतिहास में मिडिल इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा चला गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? जी हां, आपको लिखना होगा इंग्लिश फ्रॉम 1150 AD टू 1500 AD इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स 1150 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक के अंग्रेजी के इतिहास में मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मिडिल इंग्लिश कवर्स फ्रॉम डैश टू डैश, मतलब मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है, तो 1150 टू 1500 AD। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, तो मिडिल इंग्लिश स्टार्ट कब से होता है? 1150। पूछ लेगा मिडिल इंग्लिश एंड्स विथ, समाप्त होता है, तो 1500 AD। तो ये पॉइंट को याद रखना जरूरी है। मिडिल इंग्लिश का ये पहला पॉइंट है। आइए सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिंग पीरियड। इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिंग पीरियड। जी हां, मिडिल इंग्लिश को हम लोग प्रोग्रेसिंग पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड में देखिए अंग्रेजी का मुख्य रूप से 3 काल है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ये जो मिडिल इंग्लिश पीरियड था, इसमें अंग्रेजी तेजी से तरक्की हुआ, क्योंकि इस पीरियड में काफी चेंजेस आया अंग्रेजी में। जैसे ओल्ड इंग्लिश के बाद जब इंग्लिश मिडिल इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ, एक गैपिंग के बाद, तो मिडिल इंग्लिश में जब कन्वर्ट हुआ तो सबसे ज्यादा लैटिन और फ्रेंच वर्ड इसमें जुड़ा। नहीं, लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड जुड़ा इंग्लिश में। तो सोचो, उस समय फ्रेंच भाषा का एक स्टेटस हुआ करता था, एक प्रसिद्ध भाषा था उस समय में फ्रेंच, अभी भी है। तो फ्रेंच भाषा का इंग्लिश में आना, तो इंग्लिश का स्टैंडर्ड बढ़ गया होगा। दूसरी बात, इसी काल में मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। तो सोचिए, पहले राइटर कुछ भी लिखता होगा, उसका अगर 2, 4, 5, 10 कॉपी बनाना हो, किताब बनाना हो, तो 10 बार लिखना पड़ता होगा। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद अब राइटर क्या करता था कि राइटर एक किताब लिखा, अब हजारों कॉपीज बन जाता था उसका। तो एक चीज बताइए, अंग्रेजी में क्रांति आया होगा कि नहीं आया होगा? विलियम कैक्सटन ने किया था, नहीं? तो विलियम कैक्सटन ने 1476 इसमें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में इसका आविष्कार हुआ था, तो इंग्लैंड में जब इसका आविष्कार हुआ तो इंग्लैंड के भाषा को ना मदद मिलेगा, बिल्कुल। तो इसके वजह से भी ये बहुत ज्यादा तरक्की किया। मिडिल इंग्लिश के समय में ही जॉफ्री चौसर का जन्म हुआ। उन्होंने जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का फादर कहलाते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का फादर कहलाते हैं वो। तो अंग्रेजी को याद रखेंगे, मिडिल इंग्लिश को प्रोग्रेसिंग पीरियड कहा जाता है।
सबसे पहली बात, अगर एग्जाम में पूछ लिया गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखो, तो आप लिखना शुरू करोगे इंग्लिश फ्रॉम 1150 AD टू 1500 AD इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे क्या, तो इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिंग पीरियड, इसको प्रोग्रेसिंग पीरियड कहलाता है, ये तरक्की वाला समय, विकास है ना, विकासशील काल कहा जा सकता है इसको, नहीं। चलिए अगला पॉइंट है मोर लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड्स वर एडेड इन इंग्लिश इन दिस पीरियड। जी हां, सबसे ज्यादा लैटिन और फ्रेंच वर्ड अंग्रेजी में जुड़ा था इसी काल में, मिडिल इंग्लिश के समय में। तो मिडिल इंग्लिश के समय में ही अंग्रेजी में सबसे ज्यादा लैटिन और फ्रेंच वर्ड जोड़ा गया था। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। हमारा देखिए अगला पॉइंट है प्रिंटिंग प्रेस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश के समय में ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था, जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा। तो मिडिल इंग्लिश के समय में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ और मिडिल इंग्लिश का सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता है इसको, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के बाद अंग्रेजी में काफी क्रांति आ गया था। अब जो लोग लिखना बोरिंग समझता था, अब उसको भी इंटरेस्ट आने लगा था। तो प्रिंटिंग प्रेस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट अकर्ड इन दिस पीरियड। इसी पीरियड में ग्रेट वोवेल शिफ्टिंग हुआ। अब ये ग्रेट वोवेल शिफ्ट क्या है, तो याद रख, पहले जो ओल्ड इंग्लिश के समय में अंग्रेजी बहुत बोरिंग हुआ करता था, लॉन्ग लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता था, लॉन्ग वोवेल्स होता था। तो इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाने के लिए लंबे वोवेल्स को शॉर्ट में शिफ्ट की कन्वर्ट किया गया। तो लंबे वोवेल्स को शॉर्ट में कन्वर्ट करके वर्ड को, सेंटेंस को बेहतर उच्चारण दिया, बेहतर प्रोनाउंसिएशन दिया, नहीं, इसी घटना को अंग्रेजी में द ग्रेट वोवेल शिफ्ट बोलते हैं। तो द ग्रेट वोवेल शिफ्ट जो है वो कब हुआ था, मिडिल इंग्लिश के समय में हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है अप्रोक्स 10,000 फ्रेंच वर्ड्स वर एडेड इन इंग्लिश इन दिस पीरियड। जी हां, इसी काल में लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड इंग्लिश में जुड़ा। तो लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड्स को अंग्रेजी में जोड़ा गया मिडिल इंग्लिश के समय में ही। एग्जाम में पूछ लेगा कि मिडिल इंग्लिश के समय में अंग्रेजी में कितना फ्रेंच वर्ड्स जोड़ा गया, तो अप्रोक्स 10,000, 10,000 याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इट हैड आल्सो नो ग्रामर। जी हां, ओल्ड इंग्लिश में भी ग्रामर नहीं था, तो याद रखेंगे मिडिल इंग्लिश में भी ग्रामर नहीं था, क्योंकि ग्रामर 16वीं शताब्दी में आया था। चलिए हमारा अगला पॉइंट है इट हैड बेटर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन इन द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की तुलना में मिडिल इंग्लिश का स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बेहतर था। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नॉलेज है, जानकारी है मिडिल इंग्लिश के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के बारे में संक्षेप में लिखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लिख लेंगे बड़े आसानी से, एकदम बस इसको लिख देना है। लेकिन उससे पहले याद करना होगा। क्या लिखना है, तो एक तरफ से आप याद कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम में अपने आप लिखा चला जाएगा। क्या लिखेंगे, तो इंग्लिश फ्रॉम 1150 AD टू 1500 AD इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। It is called progressing period. More Latin and French words were added in English in this period. Printing press was the biggest achievement of Middle English. The great vowel shift occurred in this period. Approx 10,000 French words were added in English in this period. It had also no grammar. It had better spelling and pronunciation in the comparison of Old English. I hope समझ में आया होगा और मुझे विश्वास आप याद भी करेंगे। याद करने के बाद आप जब एग्जाम देने जाएंगे मजा आ जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए, हमने अगर मिडिल इंग्लिश के बारे में सीखा है तो आइए मिडिल इंग्लिश से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो हम जितना मेहनत सब्जेक्टिव में करते हैं उतना ही मेहनत हमें ऑब्जेक्टिव में भी करना होगा। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। लेट्स प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम आइडिया पॉइंट 1। पहला पॉइंट है मिडिल इंग्लिश कवर्स फ्रॉम डैश टू डैश, मतलब मिडिल इंग्लिश कब से कब तक कवर करता है, कब से कब तक है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 1150 AD टू 1500 AD। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मिडिल इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम, मिडिल इंग्लिश शुरू कब से होता है, तो 1150 ऑफ कोर्स
क्या हो जाएगा 1150। अगला पॉइंट है मिडिल इंग्लिश एंड्स विथ, मिडिल इंग्लिश समाप्त कब होता है, तो याद रखें कब हुआ था 1500 एडी में। तो याद रखेंगे, सब्जेक्टिव याद करोगे ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव आता कहां से है, सब्जेक्टिव से आता है, इसलिए सब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। फोर्थ नंबर, प्रिंटिंग प्रेस इज द अचीवमेंट ऑफ डैश, प्रिंटिंग प्रेस किसका अचीवमेंट है, ऑफ कोर्स मिडिल इंग्लिश का। किसका है, तो मिडिल इंग्लिश का है, याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला पॉइंट है द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट अकर्ड इन डैश पीरियड, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किस काल में हुआ था, ऑफ कोर्स मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था, मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है अप्रोक्स डैश फ्रेंच वर्ड्स वर एडेड इन इंग्लिश इन मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड में कितना फ्रेंच वर्ड्स जोड़ा गया था इंग्लिश में, 10,000, याद रखेंगे। तो लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड को अंग्रेजी में जोड़ा गया था मिडिल इंग्लिश के समय में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है डैश इंग्लिश पीरियड हैज नो ग्रामर, किस इंग्लिश पीरियड में ग्रामर नहीं था, आपने देखा ओल्ड में भी नहीं था, मिडिल में भी नहीं था, इसका दो आंसर होगा, है ना, ओल्ड इंग्लिश होगा, ओल्ड इंग्लिश के साथ साथ मिडिल इंग्लिश भी होगा, याद रखेंगे। ना ओल्ड इंग्लिश में ग्रामर था ना ही मिडिल इंग्लिश में। तो ये था आपका मिडिल इंग्लिश वीडियो लेक्चर 3 था। मिलेंगे हम लोग वीडियो लेक्चर 4 में। कई स्टूडेंट को लगता होगा कितना छोटा छोटा वीडियो बन रहा है, समय के अनुसार वीडियो का जो है टाइम बढ़ेगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, ज्यादा जो लॉन्ग क्लास होता है, बोर्डिंग होता है, तो मैं जानबूझकर शॉर्ट क्लास रेडी कर रहा हूं, कम मिनट का कम समय का क्लास में जानबूझकर रेडी कर रहा हूं, ताकि बच्चा हंसते खेलते बैठते पढ़ते सोते घूमते फिरते भी इस वीडियो को देख ले और उसको समझ में आ जाए। चलिए बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय।